Where is the power of the speaker most visible? तुम कंपेयर करते हो स्पीकर को चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा से। पहली बात तो स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, जो कि ऑटोमेटिकली कंपेयर इज स्ट्रॉन्गर देन राज्यसभा, स्पेशली विद रिगार्ड टू मनी बिल। लेकिन मोस्ट पावरफुल देखना है तुमको, मोस्ट पावरफुल तब देखना जब ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सेशन तब होगा तो आर्टिकल 108 में तुम्हें नोटिस होगा that the joint session में presiding officer shall always be the speaker, never the chairman। मैंने क्या बोला? joint session के of लोकसभा and राज्यसभा में it will always be the speaker who will be the presiding officer, never the chairman। और ये reason mostly दिखाता है that the speaker is a far more powerful office than the chairman। पर हम उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बेटा? दोनों साइड से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। पहले बायस से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, फिर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हम बायस से प्रोटेक्ट करने का देखो, अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जाओ ना, वो कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं, पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में। तो वहां पे ऐसा बोला जाता है कि स्पीकर जब ऑफिस एज्यूम करता है तो वो अपनी पॉलिटिकल मेंबरशिप छोड़ देता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वी डिस्करेज कि स्पीकर साहब को पार्लियामेंट्री मीटिंग्स नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग्स नहीं अटेंड करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, एज फार एज पॉसिबल वी मस्ट इंश्योर दैट द स्पीकर अपने पॉलिटिक्स या अपने पॉलिटिकल मेंबरशिप को मॉनिटर ऑफ द हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के साथ मिक्स ना करे। तो हम उसे बायस से बचा के रखते हैं, लेकिन हम उनसे थ्रेट से भी बचा के रखते हैं। कैसे? यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द स्पीकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनटिल अनलेस तुम मोशन मूव कर रहे हो टू रिमूव द स्पीकर, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। करोगे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो जाएगा। उसी तरह से हमारी सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, मैंने क्या बोला? हमारी सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस स्पीकर साहब की, वो तुम्हारे वोट ऑफ अकाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होगी। इट इज चार्ज एक्सपेंडिचर। इट इज चार्ज एक्सपेंडिचर मींस सेफ एक्सपेंडिचर है। इट इज डायरेक्टली चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने तुम्हें तीसरी बात बता दी, रिमूवल इजी नहीं है। पूरा 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा एंड देन ओनली यू विल हैव टू रिमूव। और मुझे रिमूव करने के लिए तुम्हें इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत है। सो इट इज नॉट इजी टू डू दैट आल्सो। इफेक्टिव मेजॉरिटी इतना आसानी से आता है। डेप्यूटी चेयरमैन, ओके, ये चारों को ऑफिस को बचाना मेरा फर्ज है। अगर नहीं बचेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, एज द कंट्रोलर